Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta College Road, Anandpur. खुले तार में फंसकर मर गई भैंस, थाने में रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। अब एसपी से गुहार लगा रहा पीड़ित। नमस्कार, मैं आस्था, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर आप तक। अपराध बढ़ने के पीछे प्रमुख कारणों में पुलिस की लापरवाही भी है। वजह, जब किसी परेशान पीड़ित की रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जाती तो आरोपियों को इससे बल मिलता है और वह बड़े अपराध करते हैं। एक ऐसा ही मामला गुड़ थाना क्षेत्र का प्रकाश में आया है, जहां एक ग्रामीण की लापरवाही के चलते भैंस मर गई। अब भैंस पालक इसकी रिपोर्ट दर्ज कराने गुड़ थाने के चक्कर काट रहा है, लेकिन उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की जा रही है। हैरान परेशान पीड़ित पुलिस अधीक्षक से भी अपनी व्यथा बता चुका है और आवेदन भी दे चुका है, वहां से भी कोई राहत नहीं मिली। खबर रीवा जिले के गुड़ थाना क्षेत्र के खजुहा कला गांव की बताई गई है। पीड़ित रामानुज यादव ने बताया कि खजुहा ग्राम निवासी रामदास कुशवाहा द्वारा ट्रांसफार्मर से अपने घर तक खुला तार खींचा गया था, जिसमें उसकी भैंस फंसकर मर गई। घटना 29 जुलाई की है, जिस वक्त खुले तार में भैंस के फंसने की घटना घटित हुई। उस वक्त उसका 10 वर्षीय पुत्र भी वहां मौजूद था। गनीमत रही कि बच्चे के हाथ में लाठी थी, जिससे वह भैंस को ठोक रहा था, अन्यथा उसकी भी जान जा सकती थी। बताया कि भैंस मरने की खबर जैसे ही रामदास कुशवाहा को हुई तो कार्रवाई से बचने के लिए उसके द्वारा खुला तार तत्काल बदल दिया गया और उसकी जगह नया फ्रेश तार लगा दिया। फिलहाल पीड़ित द्वारा गुड़ थाने में रिपोर्ट दर्ज करने बार बार आरजू मिन्नत की गई, उसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं की गई। इतना ही नहीं, पीड़ित ने न्याय की गुहार पुलिस अधीक्षक से भी लगाई, लेकिन अब तक उसे न्याय नहीं मिल पाया है। पीड़ित रामानुज यादव और उसकी पत्नी पूनम यादव का कहना है कि खून पसीने की कमाई से भैंस खरीदा था, इसकी 2 पैसे की आमदनी होगी, लेकिन रामदास कुशवाहा की लापरवाही के चलते उसकी भैंस मर गई। इससे उसे काफी आर्थिक क्षति पहुंची। पीड़ित आर्थिक क्षति पूर्ति की मांग कर रहा है, लेकिन ना तो उसे तहसील से कोई मदद मिल रही है और ना ही संबंधित थाने की पुलिस से पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही है और राजस्व अमला क्षतिपूर्ति नहीं दे रहा। ऐसे में पीड़ित काफी परेशान हो रहा है। उसने अपनी व्यथा में क्या कहा, सुनिए। और एक वहीं का हरिजन बस्ती है, आदिवासी बस्ती, तो वो उसमें लगा दिया, उसी पे डोरी टगा दिया थूनी में। और इसके बाद फिर उसने ध्यान नहीं दिया और ध्यान न देने के कारण हमारी भैंस की मृत्यु हो गई। वो करंट मतलब गिर गया वो वहीं पे। डोरी काहे की थी? बोर का अच्छा, तार वाली डोरी। हाँ, तार वाली डोरी। लाइट कनेक्शन था क्या वो? हाँ, कनेक्शन था, पर 1.5 किलोमीटर वो डोरी कनेक्शन उसका लेके जा रहा था। तो डोरी नीचे झूलत रही? हाँ, जमीन से दो मतलब 2 हाथ 1.5 हाथ नीचे थी। अच्छा, तो जी। तार कटा था? हाँ, तार कटा था, कई जगह कटा था, छोटे छोटे टुकड़े लगाए थे। और वो जिसमें प्लास्टिक लगी रहती है, तो वो प्लास्टिक एक एक बीता प्लास्टिक नहीं थी। अच्छा, जी। मतलब खुला था, नंगी तार थी? नंगी तार थी, पूरी नंगी तार थी। अच्छा, जी, और एक एक हाथ के टुकड़े लगाए हुए थे। तो भैंस हाँ, उसी में फंस के मर गई है। ये कितने दिन की घटना है? ये 29/7/2024 की। तो इसकी रिपोर्ट लिखाए हैं? हाँ, हम बॉम्बे में गाड़ी चला रहे थे, तो हमें जब सुबह 7 बजे सूचना मिली, तो हमने सरपंच को, अपने गांव के सरपंच को सूचना दिया, तो सरपंच नहीं आए। फिर हमने वहाँ वो क्या बोलते हैं, वेटनरी हॉस्पिटल वालों को, डॉक्टर को, नरेंद्र सिंह तोमर को सूचना दी, तो उन्होंने पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम करने के बाद फिर वो चले गए पोस्टमार्टम करवा के। फिर इसके बाद क्या हुआ कि सरपंच तब भी नहीं आया। फिर इसके बाद वो सरपंच क्या हुआ कि 9-10 बजे रात आया। सरपंच के पति, लेडीज है सरपंच, और उनके पति आए, क्या नाम है सरपंच के पति का? शिवेन पटेल। अच्छा, तो शिवेन पटेल आए हैं 8-9 बजे रात। घर में सूचना नहीं दिए हैं और भैंस लदवाए हैं और कटवा के, और कुछ बस्तियों से आदमी ले आके भैंस कटवा के ट्रैक्टर में लोड करके साक्ष्य छिपाने के का उसमें, और फिर लेके चले गए। ना पंचनामा बनाए, ना कुछ बनाए, और ना उसका कुछ हमें जानकारी दी है। चोरी से वो लेके चले गए और थाना भी गए, तो अभी तक 1 महीने से ऊपर हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। एसपी के यहाँ आवेदन दिया है, तो वहाँ भी कोई हमें
वो नहीं मिल रहा है। एसपी के यहाँ आवेदन कब दिए? एएसपी के यहाँ आवेदन 5 या 6 तारीख को दिए हैं। अच्छा, जी तो कोई आश्वासन वहाँ से दिए? नहीं, कुछ अभी कोई आश्वासन नहीं, बस अभी वहाँ थाने हम जाते हैं तो थाने में यही बोल देते हैं पीएम रिपोर्ट आएगी तब हम तो एफआईआर करेंगे। पीएम रिपोर्ट आने के बाद तब भी नहीं किए एफआईआर। अब बोल रहे हैं कि जब ये बिजली ऑफिस में भेजें पे वो 9 तारीख को, 9 तारीख से आज 4 तारीख हो गई, अभी तक वहाँ से जेई यहाँ बिजली ऑफिस से भद्राव से वहाँ तक अपनी रिपोर्ट नहीं गई है। तो इसी कारण अभी भी एफआईआर नहीं हो रही है। बोल रहे हैं कि जब तक यहाँ से वो नहीं जाएगा जानकारी तब तक एफआईआर नहीं किया जाएगा। नाम क्या है आपका? हमारा नाम रामानुज यादव, स्वर्गीय परम सुख यादव हमारा नाम है। आवेदिका का नाम पूनम यादव है जो आवेदन किए हैं। हम बाहर रहते थे। अच्छा, जी क्या चाहते हैं आप? हमें चाहते हैं कि जिसके करंट में फंसी है हमारी भैंस, तो वो हमारा जितना नुकसान हुआ है हमें मुआवजा चाहिए बस। और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारा जो नुकसान हुआ है उसकी हमें भरपाई बिजली विभाग और जिसकी करंट में जिसके लापरवाही में हमारी भैंस मरी है उससे हमें अपने को क्लेम की वो है कार्रवाई की जाए। जी भैंस कौन लेके गया? बेटा कितने साल का है? 10 साल का। तो उनके साथ भी पूर्व में कुछ ऐसा घटनाक्रम हुआ था? नहीं, हमारे भाभी गई हैं, इसके पहले 2-3 दिन पहले गई थी तो उनके भैंस को भी करंट लगा है तो वो बड़ी थी तो वो निकल गई हैं और फिर इसके 2-3 दिन बाद हमारी भैंस वहीं फंस गया और हमारा बेटा दाग रहा था। एक आदमी गांव का आया, अगर वो ना होता तो हमारा बच्चा भी ना बचता, करंट में वो भी फंस जाता। डोरी और सब कुछ उसी तरह सेम हुआ है और वो जिस दिन हमारी भैंस फंसी है उसी सुबह 4 बजे वो नई डोरी डाल लिया है और बांस वो सब गाड़ लिया है। जी और अभी वो विवेचना लेके गए हैं थाने में। अभी उसकी हमें कोई वो नहीं मिला है, सिर्फ हमें मिला है तो आवेदन के अलावा हमारे पास थाने का कुछ नहीं है और कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। Co-sponsored by Food Costa, Samdariya Gold, Sirmaur Chauraha, Rewa, MP.